नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज सोने के दाम में गिरावट है। 13,810 तक पहुंच गई है 22 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड 15,063 तक पहुंच गया है। चांदी 255 बोल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 230 में है। मार्केट नीचे ऊपर जा रही है, लेकिन जब मैं शुरू किया बात करने के लिए लगभग 118 पॉइंट नीचे थी निफ्टी। बैंक निफ्टी भी बहुत नीचे थी, 109 पॉइंट्स नीचे थी। ऑटो इंडेक्स 0.3% ऊपर, आईटी 0.2 ऊपर, फार्मा -1.4, एफएमसीजी -0.4, मेटल 0.1 प्लस थी। ओवरऑल रुपी भी वीक है 92.87। जो इफेक्ट उन्होंने डाली थी कि एनडीएफ मार्केट को बाहर निकलने से जो कनेक्शन थी लोकल मार्केट और एनडीएफ मार्केट के बीच, इस कनेक्शन को काटने की जो प्लान थी उसके कारण रुपी सप्रेस किया गया है 92.87। और ब्रेंट 107.8 पे ट्रेड हो रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो तंगमेल की दाम 6.7% अप है, कल्याण ज्वेलर 3.4, कर्नाटका बैंक 1.5, सब कुछ ऊपर है। मुथूट फाइनेंस 1.4, बजाज ऑटो 1.1, टाइटन 1.1 ऊपर है। नीचे में सन फार्मा -2, जाइडस -1, इंडसिन -1.8 और रेड्डी -1.6, दिवी स्लैब -1.5, सिप्ला -1.4, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक -1.2। ट्रंप ने कहा है कि ट्यूसडे के दिन बहुत बुरा दिन होगा। प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिजेस को वो टारगेट करेंगे। ईरान को वापस तोड़ने जाने की दिन बताया है। कुछ दिन पहले यूएस ने एक हाई रिस्क ऑपरेशन की, जिससे उनके एयरमैन को रेस्क्यू किया है हेवी फायर में। ट्रंप ने कहा है कि इंटेंसिफाइड अटैक होगा और ईरान ने कहा है कि वो गल्फ एनर्जी साइट्स को टारगेट करेंगे और इससे वॉर की एस्केलेशन होने की चांसेस बेहतर हो गई हैं। ओपेक और ग्रुप ने आउटपुट को इंक्रीज किया है। ये बेसिकली सिंबॉलिक है। होमस बंद है और जब तक होमस बंद है गल्फ से ऑयल आना मुश्किल है। इंडिया को ईरान से जो ऑयल मिलना था वो नहीं मिला। वो ऑयल कार्गो चाइना चला गया क्योंकि डिस्काउंट श्रिंक हो गई है और ईरान के बीच पेमेंट की इश्यूज भी हैं। ईरान की ने अटैक किया गल्फ एनर्जी साइट्स को। ऑयल सप्लाई रिस्क्स की सर्ज हो रही है, तो इससे ऑयल की दाम और ऊपर हो जाएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिफाइनर्स को लॉस ऑब्जर्व करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उन्हें प्राइस इंक्रीज करने नहीं दे रही है। अगर ये ज़्यादा दिन के लिए चला तो सरकार प्राइस इंक्रीज करने से हिचक नहीं सकती है। मूडीज ने कहा है कि भारत की जो 2027 की ग्रोथ है वो 6% में सिमट जाएगी। ये तो गवर्नमेंट का रेट है। हार्वर्ड की पीटरसन इंस्टीट्यूट के अनुसार ग्रोथ 4.5 से 5 तक हो जाएगी। लोन्स अगेंस्ट शेयर्स रिकॉर्ड लेवल पहुंच गई है। लगभग 11,000 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। इससे लिवरेज इंक्रीज होने की चांसेस हैं। ओएफएस ऑफर फॉर सेल डिलीवरी किए गए आईपीओ ने 95,000 करोड़ लॉस हुआ है। इन्वेस्टर्स को ओवर वैल्यूएशन अनवाइंड हो रही है। इन जैसे बड़े कंपनियों की हाई प्राइस में आप लोगों ने इसको कंसिडर किया, वो अब नीचे जा रही है। गोल्ड इंपोर्ट्स भारत में सर्ज हो रही है। वो 69 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रही है और प्रेशर बिल्डअप हो रही है। यूएस ने कहा है कि जेनेरिक ड्रग्स पे टैक्स नहीं होगा। इससे भारत की कंपनियां बच गई हैं, लेकिन जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं वो लगभग 100% टैरिफ उन पर लगेगी। यूएस की फार्मा टैरिफ इनडायरेक्टली भारत की सीडीएमओस ड्रग रिसर्च कंपनीज पे अटैक हो सकती है। उनकी बिजनेस में कमी हो सकती है। महल मुस्री ने टाटा ट्रस्ट की एक स्मॉल ट्रस्ट को मैं वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की अपॉइंटमेंट की चैलेंज की, क्योंकि ट्रस्ट की डीड के अनुसार सिर्फ पारसी लोग उसमें ट्रस्टी बन सकते हैं। वेणु और विजय सिंह भारतीय हिंदू हैं और वेणु श्रीनिवासन ने उससे
रिजाइन इस्तीफा दे दी। टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल की रिकवरी को लीड किया है। जीएसटी कट के बाद वो मार्केट शेयर गेन कर चुकी है। अगर हम 6 मंथ्स की फिगर देखें तो टाटा नंबर 2 है, महिंद्रा नंबर 3। लेकिन अगर आप कंप्लीटली इस साल का फिगर्स देखें तो महिंद्रा कंफर्टेबली नंबर 2 पोजीशन में है। इसका कारण ये है क्योंकि भारत की सेल्स में 56% एसयूवीज है और मार्केट में वो उसको डोमिनेट कर रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस अगले आने वाले साल में मारुति नंबर 1, टाटा नंबर 2, hyundai नंबर 4, किया नंबर 5 और चुपा रुस्तम टोयोटा नंबर 6 पे होगा। इजीली 30,000 गाड़ी पर मंथ वो बिक रहा है। तो ऑटो प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट लगभग 10% तक ऊपर गई हैं और कंपनीज उसको पास ऑन करना चाहते हैं और कुछ ही दिन में ज़रूर करेंगे। विनफास्ट जो वियतनामीज कंपनी ट्यूटोकुरिन में ऑफिस खोली थी, वो कार को छोड़ के अब स्कूटर्स में कंसंट्रेट कर रहे हैं और उन्होंने 3 मॉडल्स भारत में लॉन्च की हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसा मैंने कहा, जीएसटी के बाद हुआ बड़ा सर्ज खत्म हो गई है। एफआई 2027 में सेल्स नॉर्मलाइज हो जाएगा। एसयूवी ने डोमिनेट की मार्केट को। इसमें नेक्सॉन, क्रेटा और महिंद्रा की गाड़ियां बहुत अच्छे काम की हैं। टीसीएस का ये प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ले ऑफ की, सीनियर टैलेंट एक्सोडस हो रही है और ये शिफ्ट के कारण भी कुछ लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। विप्रो को $1 बिलियन की वॉल्यूम डील मिली है। वो ये बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को उसको बूस्ट मिली है। आज उनकी स्टॉक प्राइस 3% ऊपर है। कासा रेशियो 2 ईयर लो के लिए डिप हो गई है। बैंक की मार्जिन प्रेशराइज हो रही है। कासा लो कॉस्ट डिपॉजिट है और लेकिन बैंक्स का रिलायंस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पे हो रही है और इससे मार्जिन प्रेशर हो रही है। तो आरबीआई को शॉर्ट एंड ऑफ द मार्केट में कंट्रोल जा चुकी है। तो अगली मीटिंग में भी वो रेट्स राइज नहीं करेंगे। एचडीएफसी बैंक से टोटल जो सेल्स हुआ था पिछले क्वार्टर में, उससे 30% सिर्फ एचडीएफसी बैंक में हुआ। एफपीआई सेल्स एक जमाने में एफपीआई 74% ऑफ एचडीएफसी बैंक को ओन करते थे। तो इस महीने में भी 2-3 दिन में लगभग 21,000 करोड़ फॉरेनर्स बेच के बाहर से ले जा रहे हैं। इंडसइंड बैंक के लिए बुरी खबर है, डिपॉजिट्स और एडवांसेस नीचे आ रहे हैं। जनरली मार्केट में वे विड्रॉन हैं, सब डिपोजिशन ठीक कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स को वो अपना पोजीशन लूज कर रहे हैं। अमूल ने 1 लाख करोड़ की टर्नओवर पास कर ली है और भारत के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई है और सबसे बड़े एफएमसीजी कंपनी बन गई है। आरबीआई की सोर्सेस कह रहे हैं इस बार रेट राइसेस नहीं होगा और सिर्फ होल्ड करेगी आरबीआई रेट्स को। स्पेसएक्स ने अनाउंस की है कि वो $2 ट्रिलियन की इवैल्यूएशन की मांग करेंगे और $75 बिलियन का आईपीओ होगा। इस साल 3 बड़े आईपीओ आने वाले हैं, एंथ्रोपी, ओपन एआई और स्पेसएक्स। इनमें से 2 में गूगल का बड़ा पोजीशन है और गूगल के लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो नाइका ने कहा है कि वो मेजॉरिटी स्टेक के लिए नेगोशिएट कर रही हैं दीपिका पादुकोण से, क्योंकि 82 डिग्री नाम उनका प्रीमियम स्किन कार ब्रांड को वो खरीदना चाहते हैं। बिग बास्केट, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो को पीछे चल रही है कॉमर्स ब्रांड में। और आखिर में माइक्रोसॉफ्ट ये सोच रही है कि वो $10 बिलियन जापान में इन्वेस्ट करेंगे ये में और 1 मिलियन वर्कर्स को ट्रेन करेंगी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।